अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर ऐसा क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली बशारत। नाज़रीन, हमारे माशरे में बेपनाह मसाइल हैं और इन मसाइल के मुकाबले में हमारे पास वसाइल इंतहाई महदूद हैं, लेकिन अगर हम अपने महदूद वसाइल का बजाय इस्तेमाल करें तो वो हम अपने मसाइल को कम कर सकते हैं। इसी मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कसूर के नुमाइंदा के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया जनाब रिजवानुल हक पूरी साहब। सर, वेलकम टू द शो। सर, थैंक यू। सर, आपको तहसील चूनिया में डिस्ट्रिक्ट कसूर में चार्ज संभाले हुए 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने यहाँ पे हालात देखे हैं और आप क्या समझते हैं कि माशरे को किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 अप्रैल 2021 से आज तक तकरीबन मुझे 6 माह से ऊपर का वक्त हो चुका है, जिसमें मैंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो कॉमन पब्लिक है और कॉमन सोसाइटी है, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस सोसाइटी का हिस्सा है, उनके मसाइल को बड़े करीब से उसको देखने का मुझे मौका मिला। और इसमें लकीली जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा ये शहर है, इसने किसी किस्म की शहर के लोगों ने मुझे ये हुज्जत नहीं पेश होने दी कि मुझे उनके मसाइल को समझने में और उसको देखने में किसी किस्म का कोई मसला मुझे दरपेश आया हो। जी, जो पहला यहाँ पे प्रॉब्लम है वो इसके जो है वो उसकी सफाई के मुतल्लिक़ है, जिसके अंदर हमारे पास जो शहर का जो स्टाफ है टोटल, वो हमारे पास जो कि 42 सिर्फ हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं जो कि शहर की सफाई के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला इशू जो है वो सफाई के मुतल्लिक़ है। जी, सेकंड इशू जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोरिटी भी है, उसका सेकंड इशू है। तीसरा इशू जो है वो यहाँ पे लोगों को रिक्रिएशनली एक्टिविटीज़ की जो अनअवेलेबिलिटी है, उसका लोगों को सबसे बड़ा इशू है। तीसरा इशू जो है वो यहाँ पे कंजस्टेड होने के हवाले से, जो रोड्स हैं वो उनकी कंजस्टेड होने के हवाले से लोगों को मोबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ट्रैफिक के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये अगला इशू था। उसके बाद अगला जो मेन इशू है वो लोगों को ट्रांसपोर्ट जो लोगों को अवेलेबल होनी थी, जो शहर से मूव करने हैं, अगर कुड़ियाँ की तरफ जाना है, इलाहाबाद जाना है, कसूर जाना है, या किसी और इलाके के अंदर भी वो लोगों ने मूव करना है, तो उसके वाले से भी लोगों को इश्यूज़ थे। और उसके बाद अगला जो मेन लोगों को कंसर्न आ रहा है वो डिसमेंटल रोड्स का है, क्योंकि हमारे पास जितने भी रोड्स हमारे शहर को एंटर हो रहे हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक डिसमेंटल्ड हैं, जिसमें लोगों को सफ़र करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो ये तो वो इश्यूज़ थे जो हमारे सोसाइटी के हैं, जो मेरे ऑफिस से बाहर के थे इश्यूज़। कुछ इश्यूज़ ये थे कि जो हमारे दफ्तर में लोगों को पब्लिक एक्सेस जो थी वो इजीली अवेलेबल नहीं थी, जिसमें लोगों को ज़्यादातर जो था वो हमारे दूसरे स्टाफ के तक मरून मिन्नत होना पड़ता था कि जी वो हमारी दाद रसी किस हवाले से करना चाहेंगे। जी, तो ये हमारी रेवेन्यू के हवाले से था। दूसरा, जो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी रिकवरीज थी, जो ऐसी स्टेट लैंड्स की रिकवरीज थी जो काफ़ी हद तक रुकी हुई थी और उनकी फ़ाइल को फर्दर मूव नहीं किया गया, प्रोसेस नहीं किया गया, और उसके ऊपर लोग अरसे दराज से काबिज थे और गवर्नमेंट को उसके अंदर 1 रुपये का भी वो जो था रिटर्न गवर्नमेंट को ख़जाने सरकार में जमा नहीं करवा रहे थे। एक वो बहुत बड़ा इशू था। और इसमें कुछ ऐसे स्टेट लैंड थी जो लोगों को किसी भी हवाले से अलॉट हुई थी और आगे से उन लोगों की हकूक़ मलकियत हुई थी और सेल परचेज़ आगे चल रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। और अब जो रिसेंटली हमें इशू जो दरपेश हो रहा है, वो इशू हमें ये दरपेश हुआ कि जो अभी रिसेंटली चूँकि 2013 से ऑनवर्ड हमारे पास जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, या लैंड सब डिवीजन्स थी, या कमर्शियल प्लाजाज जो थे, या दुकानें जितनी भी थी, उनकी जो नक्शा-जात की अप्रूवल का था वो तमाम अख्तियार जो था वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास था। तो अब रिसेंटली जो था वो गवर्नमेंट ने जब इसको नोटिफाई कर दिया और जितने भी अजला थे जिसमें कसूर, शेखुपुरा और ननकाना, उसको उन्होंने LDA के जुरिस्डिक्शन से जो है वो रिमूव करने के बाद उसको अख्तियार दे दिया कंसर्न लोकल गवर्नमेंट्स को। तो ये एक सबसे बड़ा इशू था कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो डाटा पिछले 5-7 साल से या 10 साल से वो जो पेंडिंग है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, वो जब हमारे पास आया तो उसको हमने कैसे टेक ओवर करना, उसको हमने किस कानून के तहत लेकर चलना, और जो लोग ऑलरेडी उसके अंदर सेल परचेज कर चुके हैं उनको आपने लीगल कवर कैसे देना। बिल्कुल सही। और वो लोग जो ओनर्स हैं या डेवलपर्स हैं जो इस सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं, जिनकी किसी भी हवाले से कुछ फाइल्स जो थी जो उनकी LDA के पास मौजूद थी और हमारे पास हैंड ओवर हुई, हमने उसको लेकर कैसे चलना, ये कुछ इश्यूज़ ये थे। और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल आजकल इश्यूज़ ये आ रहे थे कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं
जो कि स्पोर्ट्स से शगफ़ रखते हैं, ये खेलों से शगफ़ रखते हैं, उन लोगों के पास किसी भी जगह के ऊपर अवेलेबल एडिक्वेट जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नहीं थी उनके जी पास, बिल्कुल सही। कि उनको आप किस तरह जो है वो स्टेट लैंड प्रोवाइड करें, ताकि वो लोग भी, जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, उनको आप एक बाइज़्ज़त तौर के ऊपर उनको एक एवेन्यूज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो लोग बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर वो इंडल्ज हो जाते हैं आफ्टर स्कूलिंग के बाद, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करें। और उसके बाद तीसरी अगली जो चीज़ थी, जो हमारे यहाँ पे अंजुमन ताजरान थे, जी उनको भी एक सेफ़ एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड था कि जी हम किस तरह अपने जो कारोबार ज़िंदगी है उसको हम सेफली तौर पे लेके चलें। ये तो मेरे शहर के हद तक मामला थे। कुछ ऐसे अनफोर्सीन इंसिडेंट्स भी सामने आ जाते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली भी आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जी जी वो कोविड-19 के साथ नबर्द-आज़मा है। जी तो उस हवाले से भी हमारी जो माशरा था, इसको, ये हमारा सिटी है, इसको भी ये काफ़ी वल्नरेबिलिटी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो बाज़ार के अंदर पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस आते हैं कि आप कोविड-19 के हवाले से आप ये लॉ इन्फोर्स करवाएं और आप इन लोगों को कायल करें, और उसके अंदर आप यूज़ ऑफ फोर्स भी नहीं करें। सेकंड, मल्टीपल टाइम्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे टारगेट्स फिक्स होते रहे कि आप वैक्सीनेशन का ये टारगेट आप जो है वो पहले वॉक इन था, उसके बाद फिर आप 35 पे आए, 40, फिर उसके बाद 25 पे आ गए, और अब गवर्नमेंट की नई नोटिफिकेशंस के मुताबिक आप 15 से 18 ईयर्स ऑफ जो स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं उनको भी आपने कैटर फॉर करना। जी जी तो ये हमारे पास मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिनको हम एट ए टाइम लेके चल रहे हैं। और साथ अभी रिसेंटली हमारे पास जो डेंगू का एक भी नई वेव उसमें शुरू होगी। नई वेव एक स्टार्ट हुई है आफ्टर द अनफोर्सीन, जो एक हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड स्पेल ऑफ मानसून आया, जी, जो जी। कि लास्ट बिल्कुल ये हाँ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो चीज़ें आई हैं वो। तीसरा जो था वो हमारे पास जो प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ थी, कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर कट डायरेक्शंस ये थी कि हमने अपनी एक सोसाइटी को एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट जो हमने प्रोवाइड करना। तो उसके लिए जो हमने प्लांटेशन एक्टिविटीज़ थी उसको भी हमने मेंटेन करना था और मैनेज करना था, लेकिन उसके लिए भी हमें वो एरिया स्पेसिफाई करने थे, वो एरिया सेलेक्ट करने थे जिसके अंदर हमारा प्लांटेशन की एक्टिविटी तो मुकम्मल हो सके, लेकिन उसकी नशोनुमा भी हमारी उसके साथ चल सके। तो ये चंद मोटे मोटे जो क्लियर कट इशूज़ थे जो मेरे सामने आए, तो इनके ऊपर इंशाल्लाह काम चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, और मैं तहसील चूनिया की जो आवाम है, मैं ख़ास तौर पे उनको जो ना ये इस बात पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऑफिसर ऐसा आया जिसको उनके बुनियादी मसाइल का पता है, उसको पता है कि इस वक्त आवाम को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। असिस्टेंट कमिश्नर चूड़िया जनाब रज़वाना लक्कपुरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। बहुत सारे मसाइल हैं तहसील भर के अंदर, और रिजवान साहब बड़े डिटरमिन्ड हैं इन तमाम इशूज़ को, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी।